हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सागर अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, हमारा सब्जेक्ट है सोशल साइंस फॉर क्लास 8। हमने हमारा चैप्टर नंबर 5 चालू किया था, नेचुरल डिज़ास्टर्स। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्राकृतिक तौर पे जो नुकसान होता है उसे कोई नहीं रोक सकता, उसे कोई बचा नहीं सकता। जो होना है वो होने ही वाला है, क्योंकि वो नेचुरली होने वाला है। हम खुद नहीं जानते हैं कि कब क्या होने वाला है। नेचुरली जो प्रॉब्लम्स, जो डिस्ट्रक्शन होते हैं वो हमारे हाथ में नहीं होते हैं, वो मैन मेड नहीं होते हैं, वो डायरेक्टली नेचुरली होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन, फ्लड, सुनामी, साइक्लोन, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे हाथ में नहीं होती है, वो नेचुरली होती हैं। तो जैसा कि अभी रिसेंटली हमने न्यूज़ में देखा होगा, आपने भी देखा होगा कि उत्तराखंड का जो फॉरेस्ट है वो लगभग पिछले 5-6 दिनों से जल रहा है। और पहले अमेज़न के जंगलों में आग लगी थी। तो ये नेचुरल डिज़ास्टर है, ये नेचुरली ऑकर होता है, इसे कोई कुछ करता नहीं है। मैंने आपको बताया था अर्थक्वेक के बारे में। अर्थक्वेक कैसे ऑकर होता है मैंने आपको ये भी बताया था। तो अर्थक्वेक ऑकर होने का सबसे बड़ा रीज़न होता है अर्थ के नीचे की जो प्लेट्स होती हैं वो खिसक जाती हैं, या तो फिर नीचे जो रॉक्स होते हैं वो टूट जाते हैं। उसकी वजह से अर्थक्वेक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अर्थक्वेक आने के बाद जो नुकसान होता है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। लोगों की जान चली जाती है, डेथ रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जिस एरिया में अर्थक्वेक आया होता है वहाँ पे। और सेकंड थिंग कि डिस्ट्रक्शन कैसे होता है, या तो फिर बिल्डिंगें टूट जाती है, शॉप्स वगैरह होते हैं वो टूट जाते हैं, लोगों का इसमें काफ़ी नुकसान होता है। तो इसका एक ओवरव्यू लेते हैं। अ नेचुरल इवेंट सच एज फ्लड, अर्थक्वेक दैट कॉजेज ग्रेट डैमेज और लॉस ऑफ लाइफ। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और बहुत लोगों की इसमें डेथ भी हो जाती है। नेचुरल डिज़ास्टर्स आर ऑफ टू टाइप्स। डिज़ास्टर्स लाइक अर्थक्वेक, सुनामी and volcano occurs due to the change in the interiors of the earth, whereas disasters like flood, cyclone, forest fires, drought, etc. occur due to the changes on the surface of the earth. अर्थक्वेक आने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। सुनामी जब आता है, तो मैंने आपको ये लास्ट वीडियो में बताया था कि सुनामी किस तरीके से आता है। उसकी जो लेंथ होती है वो 600, 700 या तो फिर 1200 किलोमीटर्स की लेंथ होती है। और उसकी वेव्स जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा ऊंची होती है, वो इतनी हाई होती है कि उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। वो अगर आती है तो सब कुछ बहा के ले जाती है, वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करती है, बहुत ज़्यादा लोगों की उसमें जान चली जाती है। मैंने आपको बताया था कल के वीडियो में 11 मार्च 2011 में जापान में आया था सुनामी, तो जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की उसमें जान चली गई थी और काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी झेलना पड़ा था लोगों को। बात करते हैं अगर फ्लड की, तो फ्लड्स कैसे एरिया में आता है जो कि बहुत नीचे एरियाज़ होते हैं। अगर पानी उस एरिया में भर जाएगा तो वहाँ पे फ्लड आने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। और फ्लड कब आता है, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तब फ्लड आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि पानी को कहीं जाने की जगह नहीं मिलती है तो पानी उस एरिया में भर जाता है और वहाँ पे फ्लड आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पानी क्या होता है, वहाँ पे रुक जाता है, वहाँ पानी को निकलने की जगह नहीं मिलती है। या तो फिर अगर किसी डैम से पानी छोड़ा गया है बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो भी एक जो ऐसे एरियाज़ होते हैं, जो ऐसे गांव होते हैं जो बहुत नीचे एरियाज़ में होते हैं, नीची जगहों पे होते हैं, वहाँ पे फ्लड आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फॉरेस्ट फायर मैंने आपको बताया। फॉरेस्ट फायर जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको अमेज़न के जंगलों का, और उत्तराखंड का रिसेंटली अभी हम देख ही रहे हैं, न्यूज़ पे आ ही रहा है कि पिछले 5-6 दिनों से उत्तराखंड का जो जंगल है वो कंटिन्यूस जल रहा है। वो भी एक नेचुरल डिज़ास्टर ही है। सूखा पड़ जाता है बहुत सारी जगह पे बारिश ना होने की वजह से, उसकी वजह से भी लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियाँ झेलनी पड़ती है। तो मैंने आपको अर्थक्वेक के बारे में बताया था, वापस एक बार देख लेते हैं। अर्थक्वेक ऑकर्स व्हेन टू टेक्टोनिक प्लेट्स मूव सडनली अगेंस्ट ईच अदर। जैसा कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, इस इमेज में देख सकते हैं कि जो प्लेट्स होती है अर्थ के नीचे वो खिसक जाती है एक दूसरे से।
आगे पीछे हो जाती है या फिर ऊपर नीचे हो जाती है, प्लेट्स जो होती है वो खिसक जाती है, उसकी वजह से अर्थक्वेक आने की संभावना हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो प्लेट्स खिसक जाती है तो अर्थ सरफेस के नीचे जो वाइब्रेशन, जो शेक होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आता है। द रॉक्स यूजुअली ब्रेक अंडरग्राउंड एट द हाइपोसेंटर एंड द अर्थ शेक्स। जैसे मैंने अभी आपको बताया, पत्थर या तो टूट जाते हैं या तो फिर प्लेट्स खिसक जाती है, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आने की संभावना बढ़ जाती है। वेव्स स्प्रेड फ्रॉम द एपिक सेंटर द पॉइंट ऑन द सरफेस अबव द हाइपोसेंटर। मीन्स एपिक सेंटर जो होता है वो अर्थ के अपर लेयर पे होता है, हाइपोसेंटर जो होता है वो अर्थ के नीचे होता है, अंदर होता है, काफ़ी गहराई में होता है। इन दोनों के खसकने की वजह से या तो फिर यहाँ पे रॉक्स टूटने की वजह से जो वाइब्रेशन क्रिएट होता है उसकी वजह से अर्थक्वेक आता है। इफ़ अ क्वेक ऑकर्स अंडर द सी इट कैन कॉज अ सुनामी। अगर यही चीज़ एक समुद्र के नीचे, समुद्री तट पे होती है, समुद्र के नीचे होती है, जब ज़मीन होती है वहाँ पे, अगर ये वहाँ पे ऑकर होती है तो सुनामी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, या तो फिर सुनामी उस टाइम पे आता है। जो मैंने अभी आपको बताया कि जो नदी के अंदर जो लहरें होती है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे उठ जाती है, जिसकी वजह से सुनामी आती है। तो स्टूडेंट्स, आपको आज ये 2 क्वेश्चंस अपनी नोट्स में लिखने हैं। हाउ अर्थक्वेक ऑकर्स एंड लिस्ट आउट 3 मेन रीजन्स फॉर द ऑकरेंस ऑफ एन अर्थक्वेक। ये सेकंड क्वेश्चन है, ये आपको मैंने सेकंड वीडियो में बताया है कि कैसे अर्थक्वेक ऑकर होता है और उसके क्या 3 मेन रीजन्स है। तो आज आपको ये आपका होमवर्क है और आपका ये ओवरव्यू था आपके चैप्टर के बारे में। जो आगे का टॉपिक्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।